ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा सदाशिव की प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो ईश्वरी स्मृति का हमें एक मधुर सा गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा खोले चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। हाँ, गाइए गुणगान प्रभु का, ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू महफिल में आया, शिव क्षमा गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरे, प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, ये ज़मीं और आसमां। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। प्रभु का। आज 15 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा शिव ने कहा कि शिव को ही भोलानाथ कहा जाता है। वो ही सबसे ऊंचे ते ऊंचा निराकार परमपिता परमात्मा है।
जिसकी यादगार में शिवालय के अंदर ज्योतिर्लिंगम शिव की प्रतिमा है। शिव और शंकर एक नहीं हैं, उनमें भेद है जो बच्चों ने अच्छी से समझ लिया है। शिव तो मूल वतन में रहते हैं जैसे पहले भी बताया, लेकिन शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है। उनको भगवान नहीं कह सकते। उनके लिए तो कहते हैं उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया, अथवा तांडव नृत्य किया। लेकिन शिव है भोलानाथ, वो है ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, ओमनिसिएंट। शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है। हमारा शिव बाबा अमरनाथ शिव हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं, अमृत्यु की कथा सुनाते हैं कि आत्मा अमर है, उसमें स्थित होना है, ये देह तो नाशवान है। तो जो परमात्मा पिता हमें ज्ञान सुनाते हैं इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। परम पिता परमात्मा तो जन्म मरण से रहित है। वो आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है ही कि शिव बाबा ही हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। और शिव बाबा आत्मा रूपी सीताओं को रावण की लंका से मुक्त करते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने के लिए आए हैं। इस वक्त सभी रावण की जेल के अंदर हैं, बुराइयों की जेल में हैं, और भगवान आकर उन्हें मुक्त करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा का दिव्य जन्म मनुष्यों से दृश्य नहीं होता। परमात्मा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। परम पिता परमात्मा प्रकृति को अधीन करके संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होते हैं। उनका जन्म और कर्म दिव्य है। उनका दिव्य कर्म है सत धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। ब्रह्मा द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की वो स्थापना कराते हैं और शंकर के द्वारा पुरानी आसुरी कलयुगी सृष्टि का विनाश कराते हैं। उसके लिए तैयारी चल रही है। एटम बम, हाइड्रोजन बम और कई तरह के मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, बायोलॉजिकल वारफेयर, बहुत कुछ तैयार है इस सृष्टि को खत्म करने के लिए। तो शंकर द्वारा तो सामग्री तैयार कर ली गई है। अभी तुम बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, गॉड कॉन्शियस बनो, मुझे याद करो और घर को याद करो, शांति धाम परम धाम को याद करो। यहाँ पर मुख से कुछ भी कहना नहीं है। जैसे कई लोग बैठ के मंत्र जाप करते हैं, राम राम करते हैं, यहाँ तो साइलेंस में बैठना है, साइलेंस में प्रभु पिता को याद करना है। ये तो आसुरी संसार है। शिव बाबा हमें ले जाते हैं दैवी सृष्टि में, सतयुगी सृष्टि में, वैकुंठ में ले जाते हैं। तुम आत्माएं इस समय सभी वानप्रस्थ में हो। वानप्रस्थ में कभी विषय विकार का ख्याल नहीं आता। सभी आत्माओं को वापिस घर परम धाम जाना है। इस चीज पे बाबा का रोज बहुत एम्फेसिस होता है
कि बच्चे हर पल अब यही याद रखो, जैसे एक मेहमान होता है उसकी बुद्धि में हमेशा ये रहता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तुम भी तो इस सृष्टि में मेहमान हो, आत्मा इस देह में मेहमान है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि युग परिवर्तन की वेला है, संगम वेला है, तुम बच्चों को भी हर पल यही याद रहना चाहिए कि मैं ज्ञान योग के पुरुषार्थ द्वारा स्वयं को पवित्र बनाकर घर वापस जाने की तैयारी करूं। परम पिता परमात्मा से हमारा बुद्धि योग निरंतर लगा रहे। आज की मुरली में वरदान में बाबा ने कहा, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भाव, मास्टर क्रिएटर भाव, साक्षी बनना है पहले। और ये माया का खेल जो है, अप्स एंड डाउन्स जो हमारी स्थिति में होते हैं, जो मूड बदलते हैं, इसका जो खेल चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, बाबा कहता है इसको भी मनोरंजन की तरह खेल समझो। जैसे खेल मनोरंजन होता है, तो इस जीवन को भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में खेलो। और वो तभी होगा जब हम अपने आप को क्रिएटर की स्थिति पर रखेंगे। मैं अपने थॉट्स का क्रिएटर हूं, और जो मैं चाहूंगा वही थॉट्स उत्पन्न होंगे। माया हमें कितने भी रंग दिखाए, क्योंकि माया बहुरंगी है, तो हमें क्या याद रखना है, मैं मायापति हूं। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर, मनोरंजन समझकर देखते चलो, तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, खेल लगेगी। कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होगा, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। सदा साक्षी और सदा परम पिता परमात्मा के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। इस दुनिया के साक्षी बनना है, माया के साक्षी बनना है, और भगवान के साथी बनना है। परम पिता परमात्मा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें विघ्न भी जरूर पड़ेंगे। अंत में जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे और तुम्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इसमें धीरज बहुत रखना है, पेशेंस बहुत रखनी है, उतावलापन नहीं होना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात सब समझानी है कि परमपिता परमात्मा का फरमान है, मुझे याद करो और सुख शांति का वर्षा लो। थोड़े समय के लिए बंधन विरोध आदि हैं, आगे चल के ये सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है, हम देखते हैं, जो बहुत जल्दी छूट जाती है, तो 4 दिनों में ही ठीक हो जाती है। लेकिन कोई कोई बीमारी ऐसी भी लग जाती है जो सालों साल चलती है। इसमें भी उपाय यही है कि बाबा को याद करते करते हमेशा याद रखो कि उसी की याद से ही बंधन कटेंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाबा कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और बुद्धि टूटती जाएगी। अर्थात
कर्म बंधन की रस्सियां कटती चली जाएंगी। बाबा कहते हैं अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, विकर्मों को जीत लेते हो, और विकर्माजीत योग की शक्ति से ही बना जा सकता है। सभी दुख के खाते खलास होने का टाइम, फिर सुख का खाता शुरू हो जाएगा। बाबा ने कहा जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए तो ये ज्ञान समझना बहुत सहज है। समझते हैं कि पुराना खाता खत्म होकर फिर नया खाता शुरू करना है। जैसे दिवाली पर हमेशा वो करते हैं बिजनेसमैन, नया बही खाता लगाते। अगर प्रभु को हम याद करते रहेंगे सोल कॉन्शियस होकर, तो हमारा जमा होता जाएगा, कमाई जमा होती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो जमा फिर कैसे होगा? ये भी तो एक व्यापार है ना। फिर बाबा ने आगे कहा बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि ये पुरानी दुनिया भूल जाए, देह से भी उपराम हो जाए, एकदम जीरो बन जाओ, बिंदु बन जाओ। कोई भी घटना हो, कैसी भी हो, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, ओवर थिंकिंग ना करो। जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखो और उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने में ही कल्याण है, क्योंकि ये ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है। गुरबानी में है जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। जिस ड्रामा से कोई चारा नहीं है, जो विधि विधान है, तो उसके सामने नमस्कार करने में ही लाभ है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो। एक शिव पिता के सिवाय दूसरे किसी की बात मत सुनो। एक बाप से ही सुनो और अशरीरी बन जाओ। राजा जनक की तरह विदेही बन जाओ, सब कुछ भूलते जाओ, बस एक बाप ही याद रहे, शिव बाबा ही याद रहे। जिनकी तकदीर में होगा, तकदीरवान कैसे पता लगेगा? वो ज्ञान योग की बातें श्रवण करेंगे, उन्हें रस आएगा। तकदीर में नहीं है तो ईश्वरीय सत्संग की तरह उनके कदम बढ़ेंगे नहीं। शिव भगवान वाच मुझे और वर्षे को याद करो। इसी को संस्कृत में गीता में कहा है, मन मना भव। हे अर्जुन, मन को मेरे में लगा दे। शिव बाबा है सभी आत्माओं का पिता। कृष्ण को सभी आत्माओं का पिता नहीं कह सकते। बड़े बाबा शिव बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा, बैकुंठ का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे। जहां बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख के भी बहुत लोग जाते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी राम राज्य की स्थापना करनी है। विघ्न तो जिंदगी का हिस्सा है। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू सॉल्व देम इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो हमें हर समस्या का समाधान ढूंढना है। वो ज्ञान और योग की शक्ति से, मेडिटेशन से हम
हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आज का स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु बनाओ। मृदु अर्थात मीठा बनाओ, नम्र बनाओ, मन शीतल हो, मन में एयर कंडीशनर चलता रहे, ठंडा रहे, कूल कूल। बुद्धि रहमदिल हो, सब पे रहम करो, घृणा ना करो। और मुख को मीठा बनाओ, आपके मुख से जो वचन निकले वो मधुर वचन हो, पत्थर आपके मुख से ना निकले। तो बाबा कहते हैं ऐसा जीवन तुम्हारा होना चाहिए, मन शीतल हो, बुद्धि रहमदिल हो और मुख से मधुर वचन, ईश्वरीय ज्ञान के रतन निकले। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।